पीछे मुड़कर देखा। कहते हैं हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन सोनगढ़ की कहानी डर, धोखे और एक ऐसे रहस्य की थी जिसने पूरे गांव का चैन छीन लिया। इस गांव में रहती थीं देवकी और उनकी बेटी नंदिनी, और पूरे गांव की जिम्मेदारी थी सरपंच हरिराम के कंधों पर। लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे। माँ, इतनी मेहनत क्यों करती हो? साधारण शादी भी तो हो सकती है। बेटी, माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी को खुश देखकर विदा करे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ। बस अब 15 दिन बाद तू दुल्हन बन जाएगी। दोनों हंस पड़ी। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। रात गहरी होती गई। देवकी और नंदिनी सो गईं। अचानक देवकी की आंख खुली। उसे लगा जैसे घर के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई हो। वो उठकर बैठ गई। उसने ध्यान से सुना। फिर सब शांत हो गया। शायद मेरा वो वहम होगा। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे घर के अंदर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बचाओ, कोई बचाओ। माँ, क्या हुआ? नहीं, सब खत्म हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने रखा संदूक खाली था। न गहने थे, न पैसों की गड्डियां, न नंदिनी के लिए खरीदी गई पायल। कुछ भी नहीं बचा था। देवकी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? शाम को तो सब यहीं था। माँ, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देवकी की चीखें सुनकर पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे, ये आवाज तो देवकी के घर से आ रही है। चलो जल्दी, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। कुछ ही देर में देवकी के आंगन में पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। देवकी, शांत हो जाओ, क्या हुआ था? मेरी बेटी की शादी के पैसे सब ले गया कोई। माँ, अब शादी कैसे होगी? मुझे नहीं पता बेटी। घर में मौजूद कई महिलाओं की आंखें नम हो गईं। देवकी बहन, हिम्मत रखो, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन चोरी किसने की? मैंने उसे देखा था। वो छाया की तरह खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो इंसान नहीं था, वो छाया थी। मैंने सुना था पुराने खंडहरों में कुछ है। कोई भी अफवाह मत फैलाओ। सुबह होते ही हम सब मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। और पहली बार गांव में एक नाम फुसफुसाया जाने लगा, छाया। किसी ने उसे देखा नहीं था, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन डर ने उसे सच बना दिया था। पंचायत चौक में भीड़ जमा थी। हर चेहरे पर डर और सवाल था। हवा में बस एक ही बात घूम रही थी, छाया। तभी अचानक रामू दौड़ता हुआ चौक में आया। सब लोग सुनो, सरपंच जी पर हमला हो गया। कुछ सेकंड बाद सरपंच हरिराम धीरे धीरे चलते हुए आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पर गहरी खरोंचें थीं। चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। सरपंच जी, क्या हुआ? मैं कल रात अकेला खंडहरों की तरफ गया था। मुझे लगा शायद वहां कोई सुराग मिलेगा, चोरी का, देवकी बहन के घर का। पहले सब ठीक था, रास्ता खाली था, जंगल शांत था। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन कदम अपने आप धीमे हो गए। और फिर वही आवाज। वो मेरे सामने खड़ी थी, काले कपड़ों में, सिर से पैर तक ढकी हुई। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें, वो आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने पूछा, कौन है तू? कोई जवाब नहीं आया।
वो बस मेरी तरफ बढ़ने लगी, धीरे। और जैसे ही पास पहुंचा, उसने मुझे धक्का दिया, इतना जोर से कि मैं जमीन पर गिर गया। मैं उठा, भागा उसके पीछे, लेकिन वो अंधेरे में ऐसी गायब हो गई जैसी थी ही नहीं। सुना ना सरपंच जी ने क्या कहा? सच में छाया है ये। माँ, एक बात समझ नहीं आ रही। अब क्या सोच रही है तू? अगर छाया चोरी करती है तो उसे कैसे पता चला कि पैसे संदूक में रखे थे? तू बहुत सोच रही है बेटी। नहीं माँ, यही तो सवाल है। ये बात तो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता थी। ये बात सुनकर देव की भी सोच में पड़ गई। अब उसे भी छाया वाली बात पर शक होने लगा। माँ, अगर चोर खुद हमारे घर आ जाए तो? क्या मतलब है तेरा? हम उसे बुलाएंगे। छाया को बुलाएंगे? हाँ, हम पूरे गांव में खबर फैला देंगे कि मेरे मामा फिर से गहने देकर गए हैं। ठीक है, मैं तेरे साथ हूं। नंदिनी ने अपनी माँ को आगे की पूरी योजना समझा दी। देखते ही देखते पूरे गांव में एक ही चर्चा होने लगी। देवकी के मामा ने उसके घर फिर से गहने और पैसे भेजे हैं। पूरी रात बीत गई, लेकिन ना छाया आई और ना ही कोई चोर। देख लिया, मैंने कहा था कोई नहीं आएगा। तभी नंदिनी के मन में एक नई योजना आई। हम झूठ बोलेंगे कि वही छाया फिर से हमारे घर आई थी और सारे गहने लेकर चली गई। मैं कुछ समझी नहीं। अगर लालच उसे बाहर नहीं ला सका तो यह खबर कि उसके हिस्से की चोरी कोई और कर रहा है उसे चुप नहीं बैठने देगी। वह कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। अगर ये योजना सफल हो गई तो हमारी उम्मीद बनी रहेगी। अब पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, देवकी के मामा के भेजे हुए गहने भी कल रात छाया चोरी करके ले गई। बेटी, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कल रात फिर से छाया गहने चुरा कर ले गई, मगर अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सुना है शहर वाले व्यापारी जी आ गए हैं। इस बार तो वे बहुत सारा सामान भी लाए हैं। बस ये बात छाया को पता ना चले तो ही अच्छा है। ये बात उसके कानों में पड़ते ही वो वहां से चली गई। व्यापारी संतोष अपने घर में अकेला बैठा था। हाँ बेटी, कुछ चाहिए? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे आपको बचाना है। मुझे बचाना है? किससे? उस चोर से जिसने कुछ दिन पहले मेरे घर चोरी की थी और पूरे गांव में अपने डर का नाम छाया रख दिया। मैं रास्ते भर यही सुनता आया हूं, पर अगर वो वाकई भूत निकला तो क्या होगा? आप भी पढ़े लिखे होकर भूत प्रेत की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तो तुम चाहती क्या हो? आज पूरे गांव में यही खबर फैल रही है कि आप शहर से पैसे और कीमती सामान लेकर आए हैं। अगर यह खबर चोर तक पहुंच गई तो उसका अगला निशाना आप ही हो सकते हैं। अगर छाया ने मुझे अपना निशाना बना लिया तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। उस चोर से जिसने कुछ दिन पहले मेरे घर चोरी की थी और पूरे गांव में अपने डर का नाम छाया रख दिया। ठीक है, इस योजना में मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर नंदिनी उसे पूरी रणनीति विस्तार से समझा देती है। कुछ ही देर बाद काली चादर में लिपटी छाया वहां आ पहुंची। उसे देखते ही बाहर छिपे गांव वाले उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन छाया सीधे घर के अंदर चली गई। सब लोग सांस रोके सही मौके का इंतजार करने लगे। जैसे ही छाया घर के अंदर दाखिल हुई, व्यापारी ने अचानक उसे जोरदार लात मारी। वो दूर जाकर गिरी और उसी पल उसके चेहरे से नकाब उतर गया। गांव वालों ने तुरंत उसे दबोच लिया। उसका चेहरा देखते ही सब दंग रह गए। फिर सभी उससे सच पूछने लगे। सरपंच जी, आखिर क्या मजबूरी थी कि आपको चोरी करनी पड़ी?
मैं चाहता था कि पूरे गांव में मेरा रुतबा बना रहे, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे और मैं किसी भी कीमत पर सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने ही भूत और छाया की अफवाह फैलाई थी ताकि लोग डर जाएं और मैं आसानी से चोरी कर सकूं। जब लोग डर के कारण रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे, तब मैं बेखौफ होकर चोरी करता था। मुझे लगा था कि अगर हर चोरी का इल्जाम छाया पर जाएगा तो कोई मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया कि अंधविश्वास नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तभी से सोनगढ़ में छाया का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिरकार नंदिनी और देवकी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उनके गहने भी उन्हें वापस मिल गए।